हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 2 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 11 जो हम ऑलरेडी हमारा स्टार्ट था, जिसमें हमने नेक्स्ट वीडियो में जो आगे वाला वीडियो था उसमें देखा था कि जो लाइंस होती है वो किस किस टाइप की होती है। तो हमने देखा था कि स्टैंडिंग लाइन होती है, स्लैंटिंग लाइन होती है और स्लीपिंग लाइन होती है। तो ये 3 टाइप्स की लाइन के बारे में हमने बात की थी। और एक लाइन थी जो कर्व लाइन होती है, जिसको हम कर्व लाइन बोलते हैं वो। तो ये है स्टैंडिंग लाइन, ये है स्लैंटिंग लाइन, ये है स्लीपिंग लाइन और ये है कर्व। ये 4 लाइंस जो है इसके बारे में हमने थोड़े डिटेल में बहुत देखा था। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि जो क्लॉक होती है, फिर जो डिजिटल क्लॉक आती है उसमें आपने देखा होगा कि उसमें नंबर्स होते हैं 0 to 9 नंबर्स, जो स्टैंडिंग लाइन के हिसाब से लिखे जाते हैं। और अल्फ़ाबेट जो है अल्फ़ाबेट जो है A to Z, वो भी हम स्टैंडिंग लाइन की हेल्प से लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको कुछ नंबर भी लिख के दिखाता हूँ। आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे 40 नंबर लिखना है, 48 या 45 लिखना है। चलो 45। तो मैं क्या करता हूँ, इस तरह से एक लाइन आएगी, एक लाइन इस तरह से, ऐसे। ये आप देख सकते हैं, आपको 4 की तरह दिख रहा है और फिर मुझे 5 लिखना है। ये देखो, ये मैंने लिखा 45। देखो सारी की सारी जो लाइन है वो क्या है, स्टैंडिंग मतलब स्ट्रेट लाइन है। कौन सी लाइन है? स्ट्रेट लाइन। उसमें मैंने स्टैंडिंग लाइन भी यूज की है, स्लीपिंग लाइन भी यूज की है। और अब अल्फाबेट, जैसे कि मुझे लिखना है मंडे, तो ये देखो मैंने लिखा मंडे, MONDAY, मंडे। इस तरह से भी हम देखो पूरे अल्फ़ाबेट में मैंने लिखा है MONDAY, मंडे। तो इस तरह से हम अल्फ़ाबेट में भी स्ट्रेट लाइन यूज करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट फिर हमने आगे देखा था कि यहाँ पे कलेक्ट यूज द मैस्टिक हैव फन मेकिंग नंबर एंड लेटर विथ दिस। तो आपको मैंने ये प्रैक्टिकल करके दिखाया था। जो मैंने मैस्टिक ली थी उसको थोड़े से नंबर भी लिखे थे, वो 0 to 9 के नंबर लिखे थे। और अल्फ़ाबेट में भी बहुत सारे अल्फ़ाबेट मैंने लिख के बताए थे। दिस देयर एनी नंबर और लेटर दैट यू कैन नॉट मेक विथ मैस्टिक। ऐसे कोई नंबर है जो हम मैस्टिक की या मतलब स्ट्रेट लाइन यूज करके नहीं लिख सकते, अल्फाबेट या नो, तो सारे हम लिख सकते हैं। नाउ राइट सम नंबर यूजिंग स्ट्रेट लाइन। आपको स्ट्रेट लाइन यूज करनी है और बहुत सारे नंबर लिखने हैं, तो आप लिख सकते हो 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसकी यूज करके 32 भी लिख सकते हो, 89 भी लिख सकते हो, 45 भी लिख सकते हो, 69 भी, 80 भी लिख सकते हो, 50 भी, जो भी आपको नंबर एनी ऑफ दिस लिख सकते हैं। उसके बाद है व्हाट अबाउट राइटिंग लेटर यूजिंग द स्ट्रेट लाइन, विच वन आर इजी। क्या वो स्ट्रेट लाइन से लिखना भी इजी है? तो यस, ऑल लेटर ऑफ द इंग्लिश कैपिटल अल्फाबेट बिल्कुल इजी है एंड नंबर भी इजी। फाइंड आउट वेयर इट्स नंबर एंड लेटर देयर रिटन विद स्ट्रेट लाइन। आपने ऐसी और कौन सी जगह पे जहाँ पे नंबर या तो फिर लेटर स्ट्रेट लाइन से लिखे हो ऐसे आपने देखा है? तो
कौन सी जगह पे और देखा है, तो देखो एक डिजिटल वॉच आती है उसमें, नेक्स्ट कैलकुलेटर में भी हमने देखा है। वहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने कैलकुलेटर, अब जो दूसरा एग्जाम्पल है वो आपको आपके घर के आसपास भी होगा, आपको मार्केट में भी दिखाई देगा, वो आपको अपने तरीके से ढूंढना है और देखना है कि यस यहाँ पे नंबर और लेटर। तो एक कौन सा एग्जाम्पल आएगा तो फाइंड आउट भी वहाँ पे कैलकुलेटर। जो कैलकुलेटर आता है हमारा, उसमें हम एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब मतलब नंबर्स जो होते हैं वो करते हैं, उसके अंदर ये यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 87 पे आपको दिया है डांसिंग लाइन। क्या है डांसिंग लाइन? यहाँ पे लिखा है कि रेनिया सो अ ट्रैफिक पुलिस गिविंग डायरेक्शन टू व्हीकल। जो ट्रैफिक पुलिस आपको दिखाई दे रहा है वो इस तरह से क्या कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है कि तुम लोग स्टॉप हो जाओ और आप लोग भाई इस साइड जा सकते हो। तो मतलब ट्रैफिक वाले का उनका रूल्स होता है। डज अ ट्रैफिक पुलिसमैन समटाइम मेक अ कर्व लाइन? क्या वो कर्व लाइन भी बनाते हैं ट्रैफिक पुलिसमैन? तो यस, वो कर्व लाइन भी कई बार इस तरह से बनाते हुए, जो मतलब जहाँ पे राउंड या मतलब सर्कल होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे हम लिखेंगे जो ब्लैंक है वहाँ पे यस, वाई यस। Ramya tried to act like a traffic policeman. She made a many straight line and curve line. It was a fun. It looked like dance. क्या आपको भी डांस देखना बहुत पसंद है तो आप देख सकते हो। Try the dance step given the below and enjoy like Ramya. आपको भी जो राम्या के डांस स्टेप है वो देखने और आपको एंजॉय करना है। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे कुछ एक राम्या दिखाई दे रही है और उसके सामने कुछ लाइन बना के दिए। तो जो मैं यहाँ पे उनको ड्रॉ करता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि इसमें कौन सी लाइन यूज की है उसने। फर्स्ट पिक्चर इस तरह से भी दोनों पाव इसे कर्ल किए हुए, तो आप भी इस तरह से करके अपने घर पे इस तरह से कर सकते हो मेरे साथ। तो आपको भी पता चलेगा कि कौन सा लाइन इस तरह से, और दोनों पाव ऐसे करके ऐसे एक डांस की ये स्टेप है। तो इसमें कौन सी लाइन यूज की गई है वो आपको देखना है। तो कौन सी लाइन है? तो सबसे पहले ये वाली जो लाइन है वो कौन सी है? स्लीपिंग लाइन। कौन सी है? स्लीपिंग लाइन। कौन सी लाइन है ये? स्लीपिंग लाइन। फिर देखो ये जो क्रॉस वाली लाइन दिख रही है ये वाली, तो स्लैंटिंग लाइन। कौन सी है? स्लैंटिंग लाइन। उसके बाद ये वाली जो बीच वाली लाइन दिख रही है आपको, ये है स्टैंडिंग लाइन। कौन सी लाइन है? स्टैंडिंग लाइन।
और कौन सी लाइन दिख रही है आपको? तो कर्व लाइन। कौन सी लाइन? ये देखिए, ये यहाँ पे कर्व लाइन होती है, होती है कि नहीं होती है? इस लाइन को हम बोलेंगे लाइन। ये भी आप अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर जो पोज है उसके आसपास आप लिख सकते हो, तो लिख दो वहां पे आप। उसके बाद और एक जो है और एक पिक्चर भी बना के दिया है। मैं यहाँ पे आप छोटी छोटी पिक्चर बना रहा हूँ। ये वाला पोज आप कुछ देख सकते हो, कुछ इस तरह से करके, फिर वो इस तरह से पाव किया उसने, तो इस तरह से पोज है। इसमें भी देखो स्टैंड स्लीपिंग लाइन, तो ये पूरी लाइन कौन सी है? स्लीपिंग लाइन। कौन सी? ये वाली, ये और ये स्लैंटिंग लाइन है। कर्व लाइन कहीं दिख रही है? नो, ये स्टैंडिंग लाइन आपको दिख रही है। तो तीनों के अगर मैं अलग अलग कलर भी कर सकता हूँ, आपको पता भी चलेगा। ये कलर किया हुआ स्लीपिंग लाइन, ये स्लैंटिंग लाइन है, और ये स्टैंड है वो स्टैंडिंग लाइन। इस तरह से बना के दिया है। और एक पोज भी दिया है देखो। तो ये सारे पोज जो जो लाइन में है वहाँ पे आपको समझना है कि ये पोज इस लाइन में है और वो वाला पोज उस लाइन का। नेक्स्ट पेज नंबर 88 पे देखो, तो डिजाइन विथ डॉट्स, जो डॉट्स दिए उसके हिसाब से आपको क्या करना है? डिजाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं? डॉट्स लगा देते हैं। आपको भी कुछ इस तरह से डॉट्स बना के दिए, और नेक्स्ट उसके अंदर शेप बनाना है। वहाँ पे आपको लिखा है ज्वाइन द डॉट्स विथ कर्व और स्ट्रेट लाइन मेक योर आवर डिजाइन। तो आपको कर्व और स्ट्रेट लाइन यूज करके कोई भी डिजाइन आपको बनाना है। तो यहाँ पे देखो आपको एक एग्जाम्पल दिया है, फिश बना के दिया है। मैं यहाँ पे भी फिश बना रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैंने सारी जगह पे स्ट्रेट लाइन यूज की और यहाँ पे कर्व लाइन यूज की है। उसके बाद और एक डिजाइन बना के दिए आपको।
नेक्स्ट हम भी डिजाइन बना सकते हैं, मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ। ये मैंने क्या बनाया है, एक क्यूब बनाया है। क्या बनाया है? क्यूब। अब एक और क्यूब बना देता हूँ। सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गई। वन क्यूब बना। अब क्या करता हूँ, ओके, टू क्यूब मैं यहाँ पे लाइन कर देता हूँ, ये लाइन ज्वाइन कर देता हूँ। देखो आपको एक पूरा क्यूब को इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। तो आपके पास जो जो डॉट्स है उनका यूज करके आप इस तरह से बहुत सारी डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट पेज नंबर 89 पे आपको दिया है लाइंस इन पिक्चर्स। जो पिक्चर्स है उसमें लाइंस है। नैन्सी सो दिस पिक्चर्स मेड बाय फोल्क आर्टिस्ट। जो फोल्क आर्टिस्ट, तो इसका मीनिंग क्या होता है? जो फोल्क आर्टिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारी रियलिटी होती है, हमारे समाज में जो फंक्शन होते हैं या जो त्यौहार में जो भी हम करते हैं वो उस पिक्चर में क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो उसको हम फोल्क आर्टिस्ट बोलते हैं, फोल्क आर्टिस्ट। लुक फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन, कर्व, स्टैंडिंग, स्लैंटिंग एंड स्लीपिंग। तो यहाँ पे कर्व, स्टैंडिंग, स्लीपिंग एंड स्लैंटिंग लाइन, मतलब जो 4 लाइन्स है हमारे, उनका यूज करके यहाँ पे वो पिक्चर उसने बनाया था। आप पिक्चर देख सकते हो। जिसमें सारी लाइन यूज की हुई है। देखो, आप ध्यान से पिक्चर को देखोगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा। तो आप जो ट्री है, ट्री में जो उसकी वो ब्रांच है वो कर्व है। फिर यहाँ पे जो लड़कियाँ डांस कर रही है उनकी जो पीठ है उसको उसने स्लैंटिंग लाइन में किया है। फिर नीचे की जो स्लीपिंग लाइन में किया है। फिर उनके जो पाव है वो कई बार स्टैंडिंग लाइन में है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हमें ड्रॉ करके दिखाई दी, जो हमें हमारी अपनी सोच के हिसाब से उनको देखना है और फिर हमें उनको फाइंड करना है। तो आपको मैं 5 मिनट देता हूँ, जो आप इस पिक्चर में जो जो लाइन है वो अच्छे से देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट ड्रॉ सेम और पिक्चर लाइक दिस। आपको बड़े पिक्चर इसके जैसा बनाना है। जो आपको जो ड्राइंग बुक दी है हमने उसके अंदर आपको इसलिए पिक्चर ड्रॉ करना है। ओके, कोई भी करो, किसी भी तरह का आप पिक्चर ड्रॉ करोगे उसमें स्लीपिंग, स्टैंडिंग, स्लैंटिंग और कर्व लाइन यूज होगी। हम जो पिक्चर ड्रॉ करते हैं उसमें ये लाइन यूज करते हैं। तो कोई बात नहीं, आप कर सकते हो। जैसे हमारे ईद का कर सकते हो। फिर जो हमारे यहाँ पे किसी का मैरिज होता है तो उसका भी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारा लाइन्स ये वाला यूनिट फिनिश होता है बुक में, टेक्स्ट बुक में। तो इसमें आपको क्या सीखना था, जो स्लीपिंग, स्लैंटिंग और
स्टैंडिंग और कर्व लाइन, ये जो फॉल लाइन है उसके बारे में यूज करना है कि आपको ये पता होना चाहिए ये कर्व लाइन है, ये स्लैंटिंग लाइन है, ये स्लीपिंग लाइन है और ये स्टैंडिंग लाइन है। और ये जो पूरी लाइन है ऐसे ऐसे कोई भी ये स्ट्रेट जो मतलब लाइन है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसलिए हमारा ये यूनिट था। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे वर्कबुक सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।